नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। इंडिगो उड़ान संकट आज भी जारी। पटना एयरपोर्ट से कल से 11 दिसंबर तक दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु सहित 5 शहरों की 29 उड़ानें रद्द। नागर विमानन मंत्रालय ने विमानों के मनमाने किराए पर लगाई रोक। इकोनॉमी क्लास में 500 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर की दूरी के लिए ऊपरी किराया सीमित किया गया। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा की। और पछुआ हवा के प्रभाव से ठंड में हुई बढ़ोतरी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाये रहने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। इंडिगो उड़ान संकट आज भी जारी है। देश के विभिन्न हवाई अड्डों से कई उड़ानों के रद्द होने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर पटना हवाई अड्डे पर कल 8 दिसंबर से 11 दिसंबर तक इंडिगो की 29 जोड़ी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है। इनमें पटना से दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई की फ्लाइट्स शामिल हैं। देश के विभिन्न एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने पहल शुरू की है। नागर विमानन मंत्रालय ने यात्रियों से मनमाना किराया लेने पर कड़ा रुख अपनाते हुए घरेलू उड़ानों की इकोनॉमी क्लास के किरायों पर ऊपरी सीमा तय कर दी है। अब 500 किलोमीटर तक की दूरी के लिए यात्रियों को 7,500 रूपये देने होंगे। वहीं 500 से 1,000 किलोमीटर तक के लिए 12,000 रूपये, 1,000 से 1,500 किलोमीटर तक के लिए 15,000 रूपये और 1,500 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए 18,000 रूपये किराया सीमित कर दिया गया है। इधर नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्सबर्ग को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द होने को लेकर जवाब देने को कहा है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने संवाददाताओं को इस संबंध में जानकारी दी। हमने इंडिगो को निर्देश दिया है कि 48 घंटे के भीतर वे सभी बैगेज यात्रियों के घरों तक पहुंचा दें। ये उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमने अधिकतम जवाबदेही इंडिगो पर ही डाली है, क्योंकि समस्या उनकी आंतरिक संचालन प्रक्रिया से ही शुरू हुई थी। हम लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि पिछले 2-3 दिनों से हम मंत्रालय में ही लगातार फैसले ले रहे हैं ताकि यात्रियों को कम से कम असुविधा so that the discomfort for the passengers is at the minimum. इस बीच सरकार ने इंडिगो को रद्द या बाधित उड़ानों के लिए यात्रियों के सभी लंबित रिफंड बिना किसी देरी के जारी करने का निर्देश दिया है। नागर विमानन मंत्रालय ने आदेश दिया है कि ऐसी सभी उड़ानों के लिए रिफंड आज रात 8 बजे तक पूरा कर दिया जाना चाहिए। इधर विमान संकट को देखते हुए रेलवे कई जोन में 89 विशेष ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। पटना, दिल्ली, मुंबई, पुणे, हावड़ा, हैदराबाद और डिब्रूगढ़ जैसे बड़े शहरों के लिए चलने वाली कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं। इससे यात्रियों को अपने गंतव्य तक आने जाने में सुविधा होगी। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा की है। श्री चौधरी ने कहा है कि राज्य के विभिन्न न्यायालयों में 18 लाख से अधिक लंबित मामलों के मद्देनजर ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बड़ी राहत देने वाले साबित होंगे। उन्होंने बताया कि पटना में सबसे अधिक 8 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, जबकि गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में 4-4 अदालतें स्थापित की जाएंगी। वहीं बिहारशरीफ, सासाराम, छपरा, बेगूसराय, हाजीपुर, मोतिहारी, समस्तीपुर और मधुबनी में 3-3 फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जाएंगी। श्री चौधरी ने बताया कि राज्य के 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट में बेंच क्लर्क, कार्यालय लिपिक और स्टेनोग्राफर सहित कुल 900 पदों पर कर्मियों की नियुक्ति भी की जाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि देश में CISF की तर्ज पर बिहार में BISF यानी बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बनाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। श्री जायसवाल ने आज पटना में कहा कि BISF से नए स्थापित होने वाले उद्योगों को पूरी सुरक्षा मिल सकेगी।
बिहार के अंदर उद्योग का जाल बिछेगा और अभी तक जो निवेशक बिहार आना नहीं चाहते थे, अब निवेशक को ये एहसास हो गया कि ये एक स्टेबल सरकार आई है। और साथ साथ अभी हम भारत सरकार के तर्ज पर, भारत सरकार में जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है CISF, हम BISF बनाने के लिए एक नया सुझाव दिए हैं और बिहार इंडस्ट्रियल सुरक्षा बल जो है इसकी तैनाती की जाएगी और जो भी उद्योगपति और जहां भी उद्योग लगेगा उनको पूर्ण सुरक्षा भी वहां पर उपलब्ध कराया जाएगा। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने राज्य के सभी जिलों में प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए खेल अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। खेल मंत्री ने आज शेखपुरा में बताया कि इन खेल अकादमियों में प्रतिभावान बच्चों को बेहतर प्रशिक्षण देकर उन्हें बिहार और भारत का प्रतिनिधित्व करने के योग्य बनाया जाएगा। प्रत्येक जिला में ऐसी अकेडमीज खोली जाए जो कि बच्चों को सही प्रशिक्षण देकर उनको सही तरीके से स्किल डेवलप करके आगे आने वाले समय में बिहार और भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार कर सके। हम लोग चाहते हैं कि जो एक्सिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और व्यवस्थित किया जाए और साथ ही साथ आगे आने वाले समय में पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की, ओलंपिक स्पोर्ट्स की अकेडमीज अलग अलग जिला में खोली जाए। इसके लिए एक बहुत बड़ा रिसर्च भी चल रहा है टैलेंट स्काउट करने के लिए, ताकि जहां पर प्रतिभाशाली बच्चे जिस खेल की स्पर्धा में टैलेंट पाया जाए उस खेल को वहां उस जिला में बढ़ावा दिया जाए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के विधानसभा चुनाव में मशीनरी की जीत वाले बयान पर कहा है कि चुनाव में हार के बाद वो बहाना बना रहे हैं। श्री राय ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि बिहार की जनता ने जंगल राज की जगह विकास को प्रमुखता देते हुए अपना वोट दिया है। हार गए हैं तो 10 तरह का बहाना बना रहे हैं, हारने का ठिकरा दूसरों पर फोड़ेंगे। बिहार की जनता उनको लायक नहीं समझी, इसलिए वोट नहीं दिए और उनकी प्रचंड हार हुई और ऐतिहासिक जीत एनडीए की हुई। इधर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी प्रसाद यादव के बयान पर कहा है कि चुनाव में बुरी हार से वो अनर्गल बात कर रहे हैं। श्री कुशवाहा ने कहा कि चुनाव में जनता ने राजद को पूरी तरह नकार दिया। गांव में जाकर एक बार घूम कर देख लें, मतदान केंद्र की सूची ले लें, कहाँ कितना वोट किसको मिला उसका पूरा डेटा ले लें और गांव में जाकर देख लें कि वास्तव में जनता ने वोट दिया है कि नहीं दिया है। अनर्गल बात करने से कोई फायदा उनको नहीं है। जमीन उनकी पूरे तौर पे खिसक चुकी है। एनडीए के साथ जनता थी, इसलिए एनडीए के पक्ष में जनता ने वोट दिया। अब इस तरह से इलेक्शन कमीशन और किसी पर आरोप लगाकर अपनी खींच उतार रहे हैं, इससे क्या होना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीकें आने वाले समय में भारत के विद्युत वितरण तंत्र को पूरी तरह बदल देंगी। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ये तकनीकें बिजली नेटवर्क को अधिक स्मार्ट, उपभोक्ता केंद्रित और स्वयं अनुकूल बनने में मदद करेंगी। उनके अनुसार AI और मशीन लर्निंग से विद्युत व्यवस्था न केवल तेज होगी बल्कि उपभोक्ताओं का अनुभव बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इन तकनीकों के इस्तेमाल से बिजली कटौतियां कम होंगी और बिजली खरीद लागत में भी कमी आएगी। वक्फ संपत्ति सत्यापन के लिए उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्ति अपलोड करने की सुविधा 6 दिसंबर को आधिकारिक रूप से बंद कर दी गई है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बताया कि उम्मीद पोर्टल पर 5 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियों को शामिल किया गया। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 6 दिसंबर तक पोर्टल पर अपलोड की गई अन्य 2 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियों का सत्यापन जारी है। वहीं सत्यापन के दौरान 10,000 से अधिक संपत्तियां खारिज कर दी गई हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 6 जून को इस पोर्टल की शुरुआत की थी। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। वर्ष 1949 से 7 दिसंबर को शहीदों और सैनिकों के सम्मान में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देश के उन वीर पुरुषों और महिलाओं के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की है जो अटूट साहस के साथ देश की रक्षा करते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सैनिकों का अनुशासन, दृढ़ संकल्प
और अदम्य साहस लोगों की रक्षा करता है और राष्ट्र को मजबूत बनाता है। इधर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने इस अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के सभी रैंकों के सैनिकों, पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को बधाई दी। श्री चौहान ने भारत की रक्षा तैयारियों और राष्ट्रीय सुरक्षा में उनकी दृढ़ सेवा, अदम्य साहस और निरंतर योगदान की सराहना की। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सैनिक कल्याण निदेशालय के निदेशक ब्रिगेडियर मृगेंद्र कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पटना में सशस्त्र सेना झंडा दिवस का फ्लैग लगाया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बिहार स्टेट एक्स सर्विसमैन बेनोवलेंट फंड में अंशदान किया और देश के बहादुर सैनिकों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान प्रकट किया। उन्होंने कहा कि उनकी कुर्बानियां अमर हैं। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से पूर्व सैनिकों के फंड में अंशदान करने की अपील भी की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना के फुलवारीशरीफ स्थित सुधा डेयरी प्लांट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रोडक्शन हॉल, आइसक्रीम प्लांट और दही कोल्ड रूम सहित विभिन्न इकाइयों का निरीक्षण कर उत्पादों के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2008 में कृषि रोडमैप की शुरुआत से राज्य में दूध का उत्पादन बढ़ा है। इससे किसानों और दुग्ध उत्पादकों को काफी फायदा हो रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर उत्पादन बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और डेयरी नेटवर्क के विस्तार के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुग्ध सहकारी समितियों का विस्तार होने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर बनेंगे और किसानों की आय में वृद्धि होगी। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में पछुआ हवा के प्रभाव से ठंड में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आज शेखपुरा में सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं पूर्णिया में सबसे कम न्यूनतम दृश्यता 450 मीटर दर्ज की गई। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। वहीं अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के न्यूनतम तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक मिलिंद दाउस्कर ने आज पूर्व रेलवे के मुख्य अस्पताल सहित रेलवे की प्रमुख कॉलोनियों का निरीक्षण किया। अस्पताल के निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक ने यात्रियों और कर्मचारियों के परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। शेखपुरा के चांदनी चौक पर रोटरी क्लब की ओर से विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई गईं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इंडिगो उड़ान संकट आज भी जारी। पटना एयरपोर्ट से कल से 11 दिसंबर तक दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु सहित 5 शहरों की 29 जोड़ी उड़ानें रद्द। नागर विमानन मंत्रालय ने विमानों के मनमाने किराए पर लगाई रोक। इकोनॉमी क्लास में 500 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर की दूरी के लिए ऊपरी किराया सीमित किया गया। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा की। और पछुआ हवा के प्रभाव से ठंड में हुई बढ़ोतरी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना जताई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।